चलो बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा। एसआईआर पर आज हंगामेदार बहस के आसार दिख रहे हैं। दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधार पर बहस होगी। बहस में एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष उठाएगा। एसआईआर पर आज हंगामेदार बहस के आधार दिख रहे हैं। आपको बताते चले, लोकसभा में लंबे वक्त से लंबे चुनाव सुधारों पर आज से 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बहस शुरू होने जा रही है। इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। दरअसल विपक्ष मानसून सत्र से ही चुनावी नामावलियों के विशेष गहन संशोधन एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसने व्यापक चुनाव सुधारों पर ही चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्ष ने स्वीकार कर लिया। विपक्ष का दावा है कि हाल ही के कुछ राज्यों में मतदाता सूची में अचानक लाखों नाम जोड़े गए या हटाए गए, जिससे निष्पक्षता पर संदेह पैदा हुआ है। हालांकि सरकार और निर्वाचन आयोग इन आरोपों को खारिज कर दिया था। आपको बताते चलें, आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी और वहीं इस चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा 10 घंटे की चर्चा होगी। आपको बता दें, लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर ये चर्चा 10 घंटे चलेगी लगातार। बहस में एसआईआर के मुद्दे को उठाया जाएगा। लोकसभा में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा होगी। चर्चा में एसआईआर प्रक्रिया, वोटर चोरी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव सुधारों को लेकर बहस होगी। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है और इसके लिए 10 घंटे चर्चा का समय रखा गया है। बाद में कानून मंत्री इसका जवाब देंगे। बहस के दौरान एसआईआर प्रक्रिया, वोटर चोरी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव सुधारों पर खासा फोकस रहेगा। आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। दोपहर 1 बजे अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चर्चा का समापन करेंगे। वंदे मातरम पर आज चर्चा होगी। दोपहर 1 बजे अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चलें, शीतकालीन सत्र के 7वें दिन आज राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा होगी और इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा भी अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे तो एनडीए सांसद वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। एनडीए के सांसदों ने लोकसभा के मंदिर में वंदे मातरम के नारे तब लगाए जब राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा होनी थी और चर्चा की शुरुआत कर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को वंदे मातरम का अर्थ समझाया। ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था और वो मंत्र वंदे मातरम था। वंदे मातरम जो स्वतंत्रता का मंत्र था, वंदे मातरम जो बलिदान और ऊर्जा का मंत्र था, आजादी के वक्त जो संकट को सहने का सामर्थ्य देने का मंत्र था, जो समर्पण और त्याग तपस्या का मंत्र बना था। इसे प्रसिद्ध बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 7 नवंबर 1875 को इसे पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित किया गया। 7 साल बाद 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में इसे अपनाया गया। स्वतंत्रता की लड़ाई में वंदे मातरम का नारा आजादी का जज्बा था।
और आजाद भारत का विजन भी वंदे मातरम स्वतंत्रता का स्वर और संकल्प बन गया था। जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के महत्व का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर इसके टुकड़े करने के गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, ये उसकी तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसीलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए उसका आधार क्या है, किसके कहने पर वंदे मातरम का विभाजन किया गया, अब इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले 1923 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में वंदे मातरम का विरोध हुआ। कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। 1937 में वंदे मातरम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। 1938 में मुस्लिम लीग के सेशन में जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम बच्चों से जबरन वंदे मातरम गवाया जा रहा है। मुस्लिम लीग को आपत्ति इस बात की थी कि वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है जो इस्लाम में अस्वीकार और धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग लगातार वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे। विरोध के बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम का कुछ हिस्सा हटाने का फैसला किया। पंडित नेहरू के नेतृत्व में कलकत्ता में 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसके बाद बयान जारी किया गया कि वर्किंग कमेटी को लगता है कि इस गीत के पहले 2 पदों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर पाना मुश्किल है। इन पदों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को आपत्ति हो, लेकिन इस गीत के बाकी पद कम लोकप्रिय हैं और उन्हें शायद ही कभी गाया गया है। ये पद एक धार्मिक विचार भी बताते हैं जो भारत के दूसरे धर्म के विचार नहीं हो सकते। इसीलिए यह कमेटी इस गीत के कुछ हिस्सों पर मुस्लिम मित्रों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सही पाती है। ये कमेटी सिफारिश करती है कि आगे नेशनल गैदरिंग में इस गीत के सिर्फ पहले 2 पद ही गाए जाएं। इस फैसले का विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध को अनसुना कर दिया गया। आरोप है कि वर्किंग कमेटी का फैसला वंदे मातरम के साथ विश्वासघात था। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते,
करारा जवाब देते मुस्लिम लीग के बयान